और देख सकते हैं बाबा की ये उत्तर वाहिनी नदी है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में ये बहती हैं और आगे जाके कोसी में मिल जाती हैं। ये जानकारी मुझे ये बाबा के एक भक्त हैं साथ में, इनसे मिली हमें। और मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी जो है ब्रीफ जानकारी मतलब कैंची आश्रम के बारे में और कैंची धाम के बारे में और इस नदी के बारे में थोड़ा सा आप दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं इधर पास ही में रहता हूँ, भोली में, धाम से 13 किलोमीटर दूर। प्रतिदिन इधर पिछले 1 साल से प्रातःकाल की आरती अटेंड कर रहा हूँ। तो ये जो महाराज के धाम के बगल से गुजरती है नदी, ये उत्तर वाहिनी है। ये उत्तर वाहिनी नदियाँ हमारे देश में बहुत कम रह गई हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में इनका उल्लेख भी आता है। इनको पापनाशिनी मोक्षदायिनी बताया गया है। इनके किनारे अंतिम संस्कार भी मोक्षदायी माने गए हैं। तो ये अधिकांश नदियाँ जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बहती है, लेकिन ये दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ बह रही है, मतलब उल्टी बह रही है। उत्तर वाहिनी है। इनका बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में बहुत महत्व है इनका। एक उज्जैन में भी है शिप्रा नदी, जो कि उत्तर वाहिनी है, जो भी जहाँ पर कि महाकुंभ का भी आयोजन होता है। और एक ये यहाँ पर है। और हरिद्वार अगर आप गए हो कोई लोग, तो हरिद्वार में जो हर की पैड़ी में हो, गंगा का ओरिजिनल रूट नहीं है, उसे जानबूझ के उत्तरवाही बनाया गया है, क्योंकि इसके किनारे अंतिम संस्कार मोक्षदायी माने गए हैं। वो हर की पैड़ी से उससे आगे सारे शमशान बने हुए हैं। तो इसका इतना महत्व उत्तरवाहिनी नदियों का कलयुग में इनके दर्शन भी दुर्लभ है, क्योंकि हमारे देश में बहुत कम रह गई हैं। और इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि बाबा महाराज ने एक बार मालपुए के लिए घी खत्म हो जाने पर इसी नदी के पानी को घी में बदला था उन्होंने। और पुराण में पास ही रहता हूँ, मुझे पुराने लोगों ने बताया कि महाराज प्रातःकाल उठने के बाद नदी को ही प्रणाम करते थे। नदियों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। मैं तो एक इतने बड़े धाम से आपको पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देना चाहूँगा। इनमें कूड़ा कचरा गंदगी मत डालिए, इनकी साफ सफाई में सहयोग कीजिए। नदियाँ हमारी माँ है, जीवनदायिनी है। अगर ये नहीं रहेंगी तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिवर्स आर अवर मदर, रिवर्स आर अवर लाइफ लाइन। इफ यू पॉल्यूट रिवर देन वी आर इंसल्टिंग अवर मदर। दिस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी रिवर, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल रिवर फ्लोज नॉर्थ टू साउथ, बट दिस फ्लोज साउथ टू नॉर्थ। बस मेरा यही निवेदन है कि आप नदियों के लिए कुछ करिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा आपने कि इन्होंने कैंची धाम और इस नदी की महिमा बताई और बाबा की भी महिमा बताई कि कैसे एक बार घी खत्म हो जाने के बाद जो है इस नदी के पानी को ही बाबा ने घी में चेंज किया था और उससे उनका भंडारा चला था। अभी ये महाराज के बारे में देखिए, महाराज यहाँ पर महाराज जी हनुमान जी के साक्षात अवतार थे। महाराज ने सर्वप्रथम नैनीताल में बनाया है एक, यहाँ हमारे उत्तराखंड में नैनीताल, यहाँ से 22 किलोमीटर को हनुमानगढ़ी नामक स्थल पर उन्होंने एक अपना मंदिर बनाया, जो कि पहले वहाँ पर बच्चों को दफनाते थे। मतलब एक समझ लीजिए कि शमशान था वो। शमशान में उन्होंने हनुमान की स्थापना करी और एक वहाँ पर मृत आत्माओं ने भी उसके स्थापना के बाद प्रसाद ग्रहण किया। महाराज ने उनको मुक्त किया। उसके बाद महाराज ने यहाँ से करीब भवाली के करीब, यहाँ से ये लगाई कि 13 किलोमीटर करीब एक भूमियाधार जगह है, वहाँ पर महाराज ने मंदिर का निर्मित किया है एक। वहाँ भी हनुमान स्थापित किए हैं महाराज ने। 1962 का है वो मंदिर। उसके बाद महाराज यहाँ आए हैं कैंची में, 1965 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। तो ये असल में जो कैंची है, ये महाराज से पूर्व एक बड़े संत सोमवारी महाराज की तपस्थली रह चुका है। सोमवारी महाराज बहुत बड़े संत थे, जो कि पाकिस्तान में एक जगह है पिंडदा खान, वहाँ के किसी जज के बेटे थे, वो बताते हैं। तो 1919 में सोमवारी महाराज करीब 1919 के आसपास शरीर छोड़ चुके हैं। ये उनकी ही तपस्थली है। जब महाराज यहाँ पर आए तो महाराज को अंदर जब झाड़ियाँ वाड़ियाँ हटाई गई तो वहाँ पर उनका धुनी, एक गुफा अंदर मिली उनकी, वहाँ पर धुनी भी उनको प्रज्वलित मिली। और यहाँ से 22 किलोमीटर आगे एक जगह है काकड़ी घाट। काकड़ी घाट भी सोमवारी महाराज की तपस्थली है। वहाँ भी महाराज ने 1965 में हनुमान की स्थापना करी है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो काकड़ी घाट महाराज का मंदिर है, उसी मंदिर से 700 मीटर आगे विवेकानंद का भी ज्ञान स्थल है। विवेकानंद जी को भी वहीं ज्ञान मिला जब 1891 में उन्होंने हल्द्वानी से लेकर अल्मोड़ा की पैदल यात्रा करी, तो विवेकानंद जी को वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है काकड़ी घाट में। तो बड़ा दिव्य स्थल है वो काकड़ी घाट भी, अगर देखा जाए तो सोमवारी महाराज का तपस्थल है। महाराज ने भी वहाँ पर अपने हनुमान की स्थापना करी। तो महाराज तो हनुमान थे, साक्षात हनुमान के अवतार थे। तो यहाँ पर देखिए अभी नित्य प्रतिदिन इतना ज़्यादा लोगों का, भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। महाराज का आशीर्वाद है क्षेत्र के लोगों को। देखिए आज यहाँ पर सब लोग को रोजगार है, सबके पास दुकानें, होटल सब चल रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ी मैं तो कृपा मानता हूँ महाराज का, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ऐसा कोई रोजगार तो खास है नहीं। लेकिन आज देखिए यहाँ पर हज़ारों लोग आ रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। तो आसपास मतलब काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। मैं तो एक महाराज की कृपा और आशीर्वाद ही मानता हूँ कि हम क्षेत्रवासियों पर एक यहाँ पर ऐसी शक्तियाँ हैं, मतलब मैंने तो खुद महसूस किया है। बिल्कुल महाराज के वहाँ अलौकिक शक्तियाँ हैं, यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ हैं। जो सिद्धि माता हैं, वो महाराज ने बताया कि वो साक्षात कात्यायनी है। उनके लिए हनुमान को आना पड़ा। तो माता जी तो बड़े चमत्कार थे, माता जी के भी, माता जी ने भी काफ़ी चमत्कार किए। तो महाराज तो अंतर्यामी है। महाराज सब कुछ जान लेते थे। महाराज के आशीर्वाद से लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बड़े बड़े बने हैं महाराज के। कुछ भी यहाँ पर देखिए, मेरा तो अपना अनुभव है। मैं तो 10 साल की उम्र से आ रहा हूँ, मुझे तो 35 साल हो गए यहाँ आते हुए, क्योंकि करीबी रहता हूँ। ऐसे मेरे अनुभव हैं। नदियों की सफाई से जुड़ा हूँ उत्तराखंड में। महाराज की आशीर्वाद और प्रेरणा से मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ। इस जो उत्तर वाहिनी नदी को साफ कर रहा हूँ, यह भी मैं उत्तराखंड में जो इतने पर्यावरण संरक्षण के कार्य कर रहा हूँ, सब महाराज का ही आशीर्वाद है। मैं तो कहता हूँ हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आपके माता जी के ऊपर कैसे महाराज की?
हाँ, मेरी दादी भी महाराज से मिली थी, कई बार यहाँ पर आई थी। वो दादी हमको बताती थी, क्योंकि अभी दादी की मेरी 2014 में डेथ हो गई, उनकी 96 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ कई बार आई थी वो, महाराज के पास आई थी। मतलब महाराज देखिए सर, जो भी महाराज के पास जो भी आया उन पर सब पर कृपा हुई महाराज की। जिन भी लोगों ने उनको याद किया सब पर ही कृपा है। मतलब यहाँ पर आकर देखिए, आत्मिक शांति मिलती है, मानसिक सुख मिलता है। मतलब बाकी रुपया पैसे से उतना आदमी सुखी नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर आके एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि जरूर मिलती है महाराज के धाम में। ऐसा मेरा भी अपना अनुभव है कि बहुत यहाँ पर संतुष्टि मिलती है और काम भी बन जाते हैं यहाँ के महाराज के। वहाँ जो काम ना हो रहा हो, ये भी मेरा अपना भी अनुभव है। काफ़ी मेरे भी पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कई काम थे महाराज के द्वारा ही किए गए। मैं तो आज भी कहता हूँ, जो भी मैंने कार्य किया है, मैं कह रहा हूँ कि सब महाराज ही कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बस मुझको उन्होंने समझ लीजिए एक माध्यम बनाया है। महाराज के वहाँ सब कुछ संभव है, यहाँ असंभव कुछ नहीं है, सब करते हैं महाराज। महाराज रंक को राजा भी बना सकते हैं और राजा को रंक भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ परम नहीं है। पूज्य बाबा परम पूज्य बाबा महाराज की जय। जय। तो आपने देखा, बाबा की महिमा को देखा, जाना, समझा। ये तो दर्शन है, मतलब हम अंदर फ़ोन अलाउ है नहीं, अगर है भी तो साइलेंट में रखना पड़ता है आपको। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर रहने के लिए जो है ना, आप ये देखो, जो लाइन से जो पीछे में होटल्स दिख रही हैं, मतलब आप धाम के बाजू में ही स्टे करने के मतलब बेस्ट ऑप्शन है, चीप में भी और अच्छे में भी। मतलब हर एक कैटेगरी के लिए कैटेगराइज है, पार्किंग की भी सुविधा है। तो आप यहाँ पे अगर आते हैं तो मतलब बहुत ज़बरदस्त वाली फील, पॉजिटिव वाइब्स आपके अगर काम नहीं बन रहे हैं, किसी भी तरीके की परेशानी है, ज़िंदगी में हताश है, परेशान है, तो एक बार नीम करोली बाबा ज़रूर आइए। और जैसे ही इन कीजिएगा, सबसे पहले उत्तर वाहिनी नदी को प्रणाम कीजिएगा, गेट से इन कीजिएगा और सीधा कैंची आश्रम में आपकी एंट्री होगी। और वहाँ पूजा पाठ करने के बाद एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 घंटा पाठ जरूर कीजिएगा। और पाठ करने के बाद वहाँ पे समय व्यतीत कीजिएगा, आंखें बंद करके मनचित से एक बार अपनी समस्याओं को जो है बाबा से रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कितना सुखद अनुभूति होता है आपको, इतना बढ़िया फील होगा ना वाकई। मतलब आप एक अलग की लेवल की एनर्जी अंदर से फील करोगे, जो वाकई में एक अपने आप में एक बेहतरीन फील होगा। मतलब इसको मैं वर्ड में नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब जो भी है, मतलब इसको आप फील कर पाओगे। कैमरे में फीलिंग कैद नहीं हो पाएगी, कैमरे में वो सुगंध कैद नहीं हो पाएगी, इस वजह से ये मैं कर नहीं पाऊँगा। बाकी की पूरे ब्लॉग को आप लोगों ने देख लिया, कैसे हमने यहाँ पे कैंची धाम पहुँचे। यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो पंतनगर है, और नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है। यहाँ रेलवे स्टेशन से अगर रेलवे के थ्रू अगर आना चाहते हैं तो काठगोदाम से इजीली बसेस चलती हैं, कैब चलती हैं। और अगर एयरपोर्ट से ये नियरेस्ट देखा जाए तो डायरेक्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ का पंतनगर है। पंतनगर से ऑटो, कैब, ये सारी चीज़ें चलती है, वो आपको लाके कैंची आश्रम छोड़ देंगे। और यही सीधा हाईवे जो मेरे ऊपर जो देख रहे हैं वो हाईवे जिस पे गाड़ी आ रही है, जा रही है, वो सीधा हाईवे कैंची आश्रम को उतर जाता है यहाँ पे, और वही सीधा अल्मोड़ा को चला जाता है। लगभग सारी डिटेल मैंने कवर करने की इस ब्लॉग में कोशिश की है और दिखाने की कोशिश की है। आप भी अगर प्लान कर रहे हैं कैंची आश्रम आने की, आओ। चीप एंड बेस्ट प्राइस में बढ़िया, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आइदर ट्रेन, आइदर बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे भी यूज़ करके आना चाहिए। एकदम बेहतरीन जगह, एकदम हाईवे के किनारे है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यहीं रोड आके ख़त्म हो जाती है या फिर अप्रोचेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू।